ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं प्रकाश भाई, जो 28 सालों से महायज्ञ मधुबन में समर्पित हैं और 32 सालों से ज्ञान में चलते हैं। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और वहां से आप मधुबन महायज्ञ में आज से 28 साल पहले पहुंच चुके थे और आज दिन तक निस्वार्थ सेवा। एक हार्ड वर्कर क्या होता है, आज उनसे हम जानेंगे कि हार्ड वर्क करते हुए भी परमात्मा की याद में कैसे रहा जा सकता है और अपने मन वचन कर्म से भगवान के जो सेवाएं हैं, जो उनके उच्चारण किए हुए महावाक्य है, उसको कैसे सार्थक किया जा सकता है। हमने इनके जीवन से देखा कि इनकी एकाग्रता, इनकी विनम्रता, इनकी जो दिव्यता है, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत पसंद आएगा। आज हम जानेंगे कि प्रकाश भाई इस ईश्वरीय महायज्ञ में कैसे समर्पित हुए और कैसे वो यज्ञ में आए, कैसे उनका जीवन जो है आज दिव्य बना है और ईश्वर के नाम पे समर्पित होकर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ऐसे दिव्य पुरुष से आज आपको मुलाकात कराएंगे और वो है प्रकाश भाई। प्रकाश भाई, ओम शांति। ओम शांति। प्रकाश भाई, आप जब मधुबन में जब आप आए, उससे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ था? बारामती, पूना। तो बचपन में भगवान के प्रति आपकी कोई आस्था, विश्वास? मेरे लौकिक माता पिता शिव के भगत है और हमारा वीर शैव लिंगायत लौकिक धर्म है और शिव को ही मानते हैं। गली में सोनी के चांदी की डब्बी होती है, उसमें शिवलिंग होता है, उसकी निकाल के पूजा करते हैं, भस्म लगाते हैं। पूरे शरीर में हम भस्म लगाते हैं, लिंगायत, वीर शैव लिंगायत। और हमारी कास्ट के अंदर अपने आश्रम में भी बहुत लोग हैं। भगवान के प्रति पहले से या बचपन में जब छोटे थे तब से ही था? बचपन से ही। मुझे तो ऐसी नौकरी भी करनी पड़ी कि किसी के घर जाके हमें उनके घर के अंदर जो मंदिर होता है उसकी पूजा पाठ करने, पंडित जैसे? हाँ, पंडित जैसे उसके घर में जाने के और मंत्र बोलते हुए पूजा पाठ करने का। पढ़ाई लिखाई आपने वहीं किया? पढ़ाई लिखाई भी बारामती टेक्निकल हाई स्कूल पढ़ा हूँ, आम हाई स्कूल नहीं। अच्छा। हाँ, इसीलिए टेक्निकल नॉलेज उम्र की 14 साल से मेरे को रहा। अच्छा। उम्र के 14 साल से हाथ में हथौड़ा रहा। टेक्निकल हाई स्कूल में क्या होता है, शुरू से ही कारपेंट्री का काम, ब्लैक स्मिथी का काम, ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग का काम, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इसका, ऐसे सारी टेक्निकल काम सिखाते हैं। और ज्योग्राफी नहीं होता है और हिस्ट्री नहीं होता है। हम कितने भाई बहने हैं आपके घर? हम 2 भाई हैं लौकिक में, और आज मेरे घर में भी वेल्डिंग वर्कशॉप है, अच्छी तरह वो चला रहा है, उसी के ऊपर उसका गुजारा है। आपके बड़े भाई? छोटा भाई है, बड़ा आपके छोटे भाई। तो घर परिवार के बड़े भाई की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। मैंने उनको वचन दिया था कि आप लोगों को अपनी गाड़ी जो है, उनकी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर लाने के बाद ही आप मुझे छुट्टी देना, पहले छुट्टी नहीं देना। उनकी गाड़ी पटरी पर लाने के बाद मैं यहाँ करीबन उम्र के 35 साल में सरेंडर हुआ हूँ। अच्छा, 35 साल एक यूथ एज होता है। हाँ। आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि जैसे आज चकाचौंध दुनिया है, तो एक यूथ एज में आप फिर ब्रह्मा कुमारी एक प्रकार से कहते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में आप रुख अपना लिए, इतने आपके मन में क्या था उस समय? मुझे वैराग्य इस कारण आ गया कि हमारा कास्ट पड़ता है लौकिक वाला उच्च जाति में, और उच्च जाति को नौकरी नहीं मिलती है। यहाँ मुझे शरद पवार मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने भी कहा कि आप अपना जाति का नाम सरनेम बदली करके आ जाओ, जाति बदली करके आ जाओ, मैं आपको अभी नौकरी लगाता हूँ। मैं जाति बदलनी करने के बदले मैं सोचा कि मैं अपना जीवन ही बदली करूँ, इसलिए मुझे भयंकर वैराग आ गया और उसी समय से मैं दाढ़ी जटा बढ़ाना शुरू किया। मैं पूना में 2-3 साल नौकरी किया, लेकिन बारामती से पूना आया तो पूना में असफल रहा नौकरी के कारण, कहीं नौकरी नहीं मिली। फिर उसके बाद मैं औरंगाबाद आया। एक कौन से सन के बाद? 78 की। तो 78 में पढ़ाई आप कर रहे थे उस समय? 75 में ही मेरा पढ़ाई पूरा हो गया था। ओके। उसके बाद आप पूना आए, तो पूना में जॉब आप कहाँ की? पूना में भारत फोर्स में जॉब किया और फिर ठेकेदारी में करना पड़ा। अचानक स्पिरिचुअलिटी में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आप कैसे आ गए?
डिप्लोमा तो था मेरा पास मोटर मैकेनिक की वर्कशॉप में, ठाणा रेलवे वर्कशॉप में, बॉम्बे में, ऐसी जगह जगह इंटरव्यू दिया, किर्लोस्कर में, न्यूमेटिक में, रस्टन में, ऐसी बहुत जगह इंटरव्यू दिया। लेकिन इंटरव्यू में क्या है कि वो राखीव जगह या पैसे वाले पैसे खिलाने वाले को मिलते, मतलब अभी की सरकार के सिचुएशन के मुताबिक उनको नौकरी मिलती थी, मुझे नहीं मिलती थी, जिनके पहचान वगैरह थी। अब हमारी पहचान तो थी नहीं, तो इसलिए इतना वैराग को इतना मेरे प्रमोट होते गया, वो प्रोत्साहन मिलते गया कि आखिर मैं औरंगाबाद में अजंता एलोरा है, एलोरा जो कृष्णेश्वर शिव मंदिर है, उसमें हर फ्राइडे में छुट्टी होती थी वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में। तो मैं हर फ्राइडे का दिन मैं पूरा वहाँ मंदिर में जाके गुजारता था। वो तीरथ के किनारे जाके साधुओं से मिलता था। वो साधु गांजा वगैरह पीते थे, तो मुझे भी बोलते थे है बाल भगवान आप भी पी लो। तो बाल भगवान बोल के मुझे भी पिलाते थे। तो साधु होने के नाते वो मैं थोड़ा पी भी लिया था उस समय। सारे व्यसन जैसे बीड़ी सिगरेट ये वो तो सभी लाइन वो स्कूल कॉलेज में चख लिया, और फिर इधर साधु बन गए। तो साधु में तो और उसका मज़ा ले लिया, और उस साधु को ही सिखाया कि भाई तुम होश में तो भगवान को याद नहीं कर पा रहे, और ये नशा करने के बाद तुम भगवान को कहाँ से याद करेंगे। फिर मैं बोला मुझे नहीं देना आप ये चीज़, मैं नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं होश में भगवान को याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेहोश हो जाऊँ। नशा करना मना बेहोश होना, बेहोश करके जब मैं भगवान को कैसे याद कर पाऊँगा, कर ही नहीं पाऊँगा। भगवान की आपको कैसे परिचय मिल गया, कैसे भगवान का परिचय ये है कि हमारे आश्रम का बड़ा मेला लगा था औरंगाबाद में 90 में, 10 लाख का मेला। अच्छा, 10 लाख लोग आए थे? हाँ, 10 लाख का मेला था वो, इतना मालूम है। होटल वगैरह बुक हो गए थे। अच्छा। और वो शायद मेरे को या जो मोहन भाई मेले वाले का मेला आया था वहाँ। अच्छा। तो उस मेले में हम निकले सिर्फ 4 औरंगाबाद में। 4 में से अभी एक तो वो चंद्रकांत ज्ञान सरोवर में है, एक मैं हूँ, और एक चंद्रकांत दूसरा है वो पाटिल है, वो गांव तरफ है, वो भी कुमार है, और एक कुमार मुझे याद नहीं है। ऐसे 4 कुमार थे हम। प्रदर्शनी से 4 ही निकले थे, लेकिन टोटल हम नए पुराने मिलके 22 हो गए थे वहाँ। तो हमारा संगठन बनाया था, हम पिकनिक हर हफ्ते मनाते थे। अच्छा। और वो पिकनिक में हर एक कुमार का एक समय में खर्चा होता था। तो महीने में एक बार हमने तो आते ही दीदी को क्या बोला था कि हमको तो समर्पित होना है। बोले अभी तो आप नदी किनारे आए हैं, फिर आपको तो नदी में पहले तैरना है, फिर सागर में जाके तैरना है। तो दीदी ने बोला? हाँ। तो मैं बोला जिसको तैरना आता है उसको क्या तैरना है, हमको तो तैरना आता है, चाहे सागर हो चाहे नदी हो। कौन से सन की बात थी? 91। अच्छा, 2 साल आप वहाँ पर औरंगाबाद सेंटर पे सेवा करते थे? 2-3 साल। मुझे फिर वो, इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जब आपने ये 7 दिन का जो कोर्स किया, बेसिक आपको जो ज्ञान मिल गया, तो जब परमात्मा का जब परिचय मिला, तो उस समय आपके मन में क्या इच्छा थी, क्या अभिलाषा थी? केवल समर्पण। मुझे लौकिक जीवन ही नहीं जीना था। शादी ब्याह करनी नहीं थी? नहीं थी। मैंने लोगों को घर खरीद के दे दिया, घर में नंबर लगाने के लिए पैसा दे दिया, वो सिडको अड़कों के घर होते ना उसमें, लेकिन मैं घर नहीं लिया और उनको घर लेके दिया। क्योंकि मैंने बोला कि उनको कि भले आप क्यों नहीं ले रहे, तो मुझे तो घर बसाना ही नहीं, मुझे संन्यास लेना है। संन्यास लेने के लिए मैं कई आश्रमों में जाके इंटरव्यू दिया, जैसे समर्थ रामदास स्वामी सज्जनगढ़ सातारा, उनके वहाँ जाके मैं बैठता था, उनके ग्रंथ पढ़ता था, उसके अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो वो ऐसा लिखा है कि चित्त दुश्चित्त होता है, ताड़ तंत्र कळे चिना, आलसू लागला पाठी बुद्धि दे रघुनायका। ऐसे सुंदर लिखा हुआ है। अच्छा। काव्य में। तो आप वहाँ जाके पढ़ाई करते थे? आप पढ़ते थे, स्टडी करते थे, योग साधना होती है वहाँ, योग साधना करते थे, सेवा करते थे जी। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद हम ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज के आश्रम में गए। फिर उसके बाद हम नासिक में गए, कई जगह, और स्वामी जनार्दन महाराज के पास भी गए। गुरु अवस्था में वही उस अवस्था में। तो घूमते रहे, फिर कहीं मिला नहीं, तो फिर एग्जीबिशन लगा। तो एग्जीबिशन में भी क्या हुआ कि जो मेरे दोस्त थे, अनुयायी जो मुझे मानते थे, सिडको अड़कों में रहने वाले, उन्होंने ही मेरा फॉर्म भर दिया मेरे पीछे ही। अच्छा। मेरे पीछे फॉर्म भर दिया। बोले महाराज आपका हमने फॉर्म भर दिया। तो मैं बोला आपने फॉर्म क्यों भरा, आप ये 10 किलोमीटर दूर कौन लेके जाएगा मुझे? बोले हम ले जाएंगे। तो उनकी बाइक में बैठ के हम सेंटर में जाते थे।
अब 1 महीना तो हमने कैसे वैसे कर लिया अटेंड, क्योंकि खाना खुद बनाना है। छिड़को बीच में है, इंडस्ट्रियल एरिया इस तरफ 10 किलोमीटर और सेंटर इधर 10 किलोमीटर, तो हम बीच में हो गए। अपोजिट साइड। तो उधर जाके फिर वापस आना, फिर इधर जाना, तो हमको 20-30 किलोमीटर रोज़ साइकिलिंग हो गया। तो 1 महीना तो रेगुलर करने के बाद हमने बोला बहन जी हमको प्लीज़ गीता पाठशाला में जाने की परमिशन दो। अब हमारा रुद्रावतार दाढ़ी और जटा और वो सब बोले बहन जी नहीं बोले आपको अभी यहाँ ये अटेंड करना है। तो गेरुआ वस्त्र उसी में आप पढ़ा? गेरुआ वस्त्र मैं घर में आने के बाद पहनता था। अच्छा। बाकी सूट पैंट पहन के और ये दाढ़ी ये जटा ऐसी अंदर हैट में डाल के दाढ़ी अंदर सरदार जी जैसे अंदर लपेट के और काम को जाता था। अच्छा। तो मेरे पास 1 मुखी से लेके 7 मुखी तक सीरियल रुद्राक्ष था। अच्छा। तो रुद्राक्ष अगर भावना वाला व्यक्ति देता था तो वो रोक करके मेरे को वहीं मेरे को नमस्कार करता था। वो पूरा जमीन में लौट के नमस्कार करते थे लोग। अच्छा। वो माला देखते, मैं एकदम भिड़ा के यहाँ लगाता था। अच्छा। 1 से 7 सीरियल मिले थे वो। अच्छा। उसकी भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। त्र्यंबकेश्वर में गया था मैं, तो वो साधु ने रुद्राक्ष बेचने का दुकान लगाया था। तो बोले बेटा तेरा नसीब अच्छा है, तेरे नसीब में इसमें कोई भी निकल सकता है, 1 मुखी निकल सकता है, 2 मुखी निकल सकता है, 3 मुखी रुद्राक्ष निकल सकता है, आप अंदर हाथ डाल के निकाल ले, 10 रुपये में 1 सिर्फ। मैं बोला ठीक है। मैंने इधर से 1 हाथ डाला, इधर से 1 हाथ डाला, ऐसे करके 2-4 निकाले और ले लिए, उसको दे दिए 100 रुपये और 10 एक लेके आया घर। तो उसमें सचमुच एक में 1 मुखी निकल गया। अच्छा। तो 1 मुखी निकल गया तो मैं खुश हो गया बहुत। फिर एक बार 2 मुखी, 3 मुखी, ऐसे सीरियल मेरे पास बढ़ते गए और 7 मुखी तक, ऐसे टोटल 14 मुखी तक होते हैं अच्छा। रुद्राक्ष, लेकिन मुझे 7 मुखी तक मिले थे। तो 7 मुखी रुद्राक्ष देखते तो लोग बहुत भावना विवल हो जाते थे और नमस्कार करते थे। तो वो इसके कारण मैं फिर सूट पैंट पहन के काम करता था। मैं एक्सपर्ट वेल्डर, हाई प्रेशर वेल्डर हूँ। मेरा मोटर मैकेनिक डिप्लोमा मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि काले कपड़े और मेरा रंग काला, तो मैं कैसे उस काले कपड़े में काम करूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, डिप्लोमा को साइड कर दिया और मैं वेल्डिंग शुरू किया और वेल्डिंग सीख लिया। और वेल्डिंग इतना अच्छा सीखा कि उसमें भी एक्सपर्ट बन गया, उसका भी IBR का लाइसेंस निकाल दिया। HP वेल्डर, उसमें एक्सपर्ट आर्गन वेल्डिंग, सारी CO2 वेल्डिंग और सभी भी प्रकार की वेल्डिंग जानता हूँ। इसकी ट्रेनिंग होती है? हाँ, तो ट्रेनिंग होती है, अलग से ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। आप अचानक जो है ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में या फिर यहाँ? हाँ, 88 की बात है। 88 में जो है आप आए, उसके बाद जो है आपके जीवन में जब आध्यात्मिकता आई, ये ज्ञान आपको मिला, तो एक आपने यूथ भी तैयार किया, उसके बाद अचानक आपका रुख मधुबन कैसे हो गया, माउंट आबू? क्योंकि मेरी इच्छा घर बसाने की थी नहीं। जी जी। मुझे तो समर्पण जीवन जीना था। तो मुझे दीदी ने भी जवाब तो दिया था कि तुम अभी तो आए हो, आपको तो समुद्र में तैरना है। तो मुझे तो समर्पण जीवन ही जीना था, क्योंकि मुझे अपने लौकिक माँ को बताया था, भाई को बताया था, सभी मेरे रिलेटिव थे, सबको बताया था कि मैं संन्यास जीवन जीऊँगा, गृहस्थ को नहीं अपनाऊँगा, ऐसा बोल के उनको बोला था। और मैं अपनी मन की तैयारी पूरी किया था। और पूरी तैयारी करने के बाद फिर ये एग्जीबिशन हुआ, ये ब्रह्मा कुमारी का परिचय मिला। फिर मुझे किसी दूसरे गृहस्थी ने पालना दी घर आके। अच्छा। और पालना देके वो बोला मैं आपको लेके चलूँगा गीता पाठशाला पर, आप चलो। गुरुवार के दिन मुझे ले गए और वो भोग का दिन था। वो दीदी आ गई, वो शीला दीदी बैठ गई और मुझे देखा, हाँ बोले ये भाई बहुत अच्छे हैं, इनको आने देना, इनको आने देना। अच्छा। उसने तो परमिशन, उन्होंने तो परमिशन नहीं दिया नहीं जाने के लिए, लेकिन जो मुझे लेके गया था तो वो जो सिड़कों वाले थे वो बैठे थे, तो बोले ये भाई नए आए हैं, तो बोले इनको आने देना, बहुत अच्छे भाई है, इन्होंने कोर्स किया है, इनको रोकआउट नहीं करना। अच्छा। ऐसा बोल के फिर मैं शुरू हो गया। तो वहाँ से आपका जो है अध्यात्म लाइन शुरू हो गया? नहीं, अध्यात्म लाइन तो बचपन से ही है ना हमारा, बचपन कम है, लेकिन असली बाबा का ज्ञान जो है जो रेगुलर शुरू हो गया फिर सिड़कों से, मतलब वो गीता पाठशाला भी जाने दिया। एग्जीबिशन में निकलने के बाद 2-4 महीने का गैप हो गया, तो हमारा रुद्र अवतार था। फिर ये भाई ने जो जिसने पालना दी, अभी वो जिसने भी शरीर छोड़ा बेचारे ने, वो पालना दी, तो वो क्या बोला कि अगर हम आपको भगवान से मिला देंगे, बाबा से मिला देंगे। मेरा बाबा कौन बाबा, कैसे बाबा? तो फिर उसने परिचय दिया बराबर, कैसे आते हैं बाबा, क्या ऐसा है क्या? अच्छा, मधुबन के बारे में हाँ, जानकारी दिया। तो फिर वो बोला कि आप दाढ़ी जटा निकाल दोगे?
मैं बोला भगवान के लिए दाढ़ी जटा मैंने नहीं रखी है, क्यों दाढ़ी जटा में रखने से ही भगवान मिलेगा ऐसी बात नहीं है। तो बोले आप काट दोगे? मैं बोला हाँ, आप नहीं चाहते हो तो मैं काट दूंगा। तो बोले ठीक है, अपन कल मधुबन निकलने वाले हैं अगले हफ्ते, तो आप इसको निकाल दो। मैं बोला ठीक है। तो वो मैं तो रात में वो घर में वो बुलाया अपना हजामत करने वाला, वो रात और में ही बुलाया? हाँ रात में ही बुलाया और उसको बोला कि भाई ये सब निकालना है। तो बोले महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला मुझे तो भगवान मिल रहा है तो मैं ये दाढ़ी जटा रख के थोड़ी रखूँगा, दाढ़ी जटा से ही भगवान मिलता, किसने बोला? ये तो गलत बात है, तो इसलिए दाढ़ी जटा मुझे निकालनी है। तो बोले मुझे थोड़ी जास्ती पैसे दो आप। मैंने ठीक है, उसको 25 रुपये दिए। उसने दाढ़ी जटा काट दिया, बराबर कटिंग कर दिया। और दूसरे दिन वही आदमी जो मुझे बोला था दाढ़ी काट लो, वही दाढ़ी मुझ काट लो ये सब, तो वो आया, वही मुझे पूछ रहा है यहाँ महाराज रहते थे वो कहाँ है? मैं बोला महाराज को आप पहचानते नहीं क्या? बोले कहाँ है? तो मैं बोला ये सामने तो महाराज ये है। बोले महाराज आप? मतलब पूरा चेंज हो गए थे? हाँ, रूप बदली हो गया ना एकदम। बदली हो गया अचानक। तो बाकी के जो मेरे साथी थे, गृहस्थी थे वहाँ रहने वाले, बोले महाराज बिगड़ गया, महाराज बिगड़ गया, वो बहनों के चक्कर में गया, उधर ब्रह्मा कुमारी में गया, महाराज बिगड़ गया। मतलब महाराज बिगड़ने वाला है नहीं, महाराज तो अच्छाई सच्चाई ढूंढ रहा है और वो उसको मिलेगा तो वहीं जाएगा। प्रकाश भाई, अचानक आपको जब ब्रह्मा कुमारी में आने से पूर्व आपको जब साधु संत थे उस समय कोई उपलब्धि, आपको कुछ ऐसे अनुभव, विशेष अनुभव हुए थे? जो संकल्प करता था वो सिद्ध होता था, पहले ही पता पड़ता था कि क्या होने वाला है। अभी कोई रिलेटिव आने वाला है तो मुझे जिसको कहते हैं 8 दिन पहले ही रिलेटिव आने वाला पता होता था कि अभी कोई आने वाला है अपने पास। अच्छा। कोई साधु आने वाला है, तो किसी साधु की भी संगत थी ना तो साधु को भी बुलाता बहुत था। बड़ी सिद्धि है, तो ये कैसे प्राप्त किया आपने? इसका अनुभव यहाँ आने के बाद भी हुआ था। मुझे किसी की मृत्यु होती थी तो पहले ही पता पड़ता था कि इसकी मृत्यु होने वाली है। हमारे पड़ोस में एक बूढ़ा बीमार था, तो उसका एक आवाज़ आने लगा, कि आवाज़ आता है छाती में से, तो उसको घर घर बोलते। अच्छा। तो घर घर नाम का आवाज़ आया, तो घर घर नाम का आवाज़ उदान वायु के कारण आता है। प्राण अपान व्यान उदान आणि समान। तो उदान वायु मृत्यु के समय निकलता है, बाकी के वायु तो हमें पता है, प्राण तो चलते रहता है। अपान तो कैसे निकलता है आपको पता है। फिर वो उदान, वो उबासी से, छींक से, ये सब वायु निकलते हैं, तो वो उसका नाम है। तो उसमें उसको जब घर घर लगी तो मैं बोला ये व्यक्ति जो है, जो भी है, ये सवेरे तक ख़त्म हो जाएगा। वैसे सवेरे तक वो चला गया। जैसे अपने प्रफुल्ल भाई का भी मुझे यहाँ ऐसे ही पहले पता पड़ा। बहुत अच्छे अमृत वेला हो गया था और 3 बजे से उठ के और ज़ोरदार अमृत वेला हुआ था और मैं मुरली सुनने बैठा। मैंने 20-25 साल वहाँ, 20 साल तो एक ही जगह पर बैठ के मुरली सुना है, ओम शांति भवन में। अगर मैं उस जगह पर नहीं तो दादी पूछती थी वो बीच में बैठता है वो भाई टोपी वाला कहाँ गया? बड़ी दादी जानकी रतनबिन दादी भी पूछती थी, बड़ी दादी भी पूछती। हाँ, तो वो भाई कहाँ गया टोपी वाला? वो जो सेंटर में, क्योंकि उनके सामने सेंटर में और वो जो थल्ला है उसके ऊपर बैठता था। तो बिल्कुल मेरा बैठना सीधा टाइट, इसलिए दादी का ध्यान जाता था। तो शांताराम भाई के घर में मैं रहता था कमरे में, तो रोज़ 12:30 बजे मुझे जगाता था वही विल सोल। अब 12:30 बजे मैं उठ के, मैं डरता नहीं था, मैं स्मशान में भी मुर्दे को जाके सेकता था। तो वो आके गुंबज में बैठता था, बाबा कोई तो भी आया है, वो जो भी है प्यासी आत्मा है, भटकी आत्मा है, उसको आप जो देना है दे दो, बाकी उसको सेटिस्फाई करके भेज दो। फिर वो आत्मा चली जाती थी, फिर आधा 15-20 मिनट में मैं फिर रिफ्रेश होता था, फिर वापस जाके सोता था। ऐसे रोज़ होने लगा। अब मैं क्या करूं? मैं बोला बाबा ये क्या है, रोज़ का धंधा हो गया है। तो वो मैंने फिर इसको थोड़ा कन्वर्ट कर दिया, बाबा को बोला। फिर जो अस्त्र शस्त्र जो होते हैं ना, तो उसके स्तोत्र होते हैं। कोई कवच होता है, उसका स्तोत्र होता है, शिव कवच का स्तोत्र होता है, भैरव का स्तोत्र होता है। अब नाम लेते ही वो शिव के 10 पुत्र है, तो सोमान में भी मैं शिव के 10 पुत्र का अपना नशा ले लेता हूँ। वीरभद्र विशालाक्ष घंटाकर्ण विरूपाक्ष, ये
उनके नाम है। तो गीता में भी नहीं बोला है कि देव सेनापति कार्तिकेय मैं हूँ, मतलब कार्तिकेय जो है वो देव का सेनापति, देवों का। तो ऐसे शिव के पुत्र है 10, वो उनके नाम लेने से भूत पलित पिशाच कोई भी दुष्चित आत्मा भाग जाती, बाहर दूर चली जाती। वहाँ पर फिर मैंने वो हर एक पिलर में एक को स्थापित कर दिया कि भाई यहाँ वीरभद्र का त्रिशूल है, फिर यहाँ वीरभद्र विशालाक्ष का डमरू है, तो ये वो, और ये जागृत है मेरे सारे अस्त्र, और यहाँ कोई विल नहीं आएगा। और तब से वो आपने विजुअलाइजेशन किया, हाँ, और वो संकल्प करके उसको प्रस्थापित किया वहाँ कि भाई ये यहाँ त्रिशूल है, वो वीरभद्र का त्रिशूल, और योग करके किया ये सब। तो ऐसे स्थापन करने से अभी वहाँ कोई विल का उसके बाद मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। सेवा भी आपको वेल्डिंग डिपार्टमेंट में मिल गई थी दयाराम भाई के पास। तो दयाराम भाई जी कैसे संपर्क में आप जब मधुबन में आए, तो पहले सेवा क्या? पहले मुझे सबसे पहले मिली गीता बहन, ज्ञान सरोवर वाली। वो गीता बहन ने मुझे उठा के ले गई, बोले आपको वेल्डिंग काम आता है, तो वो ले गई आनंद काका के पास ज्ञान सरोवर में। अब काका जी का तो परिचय आपको है कैसे थे वो काका जी ने मुझे कोई काम देना पसंद नहीं समझा। मैं बोला मैं मिस्त्री हूँ, मुझे हमाली काम नहीं दो, ये उठाओ नहीं, मुझे मिस्त्री का काम दो। तो बोले नहीं, तुमको यही काम करना है। तो मैं तो 2-3 दिन में थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया, फिर वो उठा पटक वाला काम। तो फिर पांडव भवन में आए तो हमारा रेसिडेंस दिया था हमको, वहाँ वो स्वामी नारायण के बिल्डिंग में थे हम। तो वहाँ रहना, नाश्ता पांडव भवन में करना, सेवा ज्ञान सरोवर में करना। साके कब की बात है? 93-92 की बात है वो। फिर मैं पांडव भवन में रुका, मेरी तबीयत बिगड़ गया, तो पांडव भवन में रुकने के कारण फिर दयाराम भाई जी बाहर बैठे थे। मैं आके खड़ा हो गया, तो बोले कहाँ सेवा करता है? तो बोला वेल्डिंग में। तो बोले उधर नहीं जाना, चल मेरे पास। उसने बोला वो कुछ बोलेंगे तो नहीं, आपको कुछ तकलीफ तो नहीं होगी, मैं आपके पास आऊँ, उधर से छोड़ के इधर आ जाऊँ तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, आपको कोई पूछेगा तो नहीं, डांटेगा तो नहीं? तो बोले नहीं, आप चलो मेरे साथ। तो उसने मेरे को लेके गया। तो पांडव भवन में वो डिपार्टमेंट देखा, छोटा सा, मुझे अच्छा है। फिर वहाँ जाते ही वो डिपार्टमेंट के दरवाजे में पहले खड्डा था, वो लादी रखने का, उस पर पीटने का। तो बोला पहले ये खड्डा बुझाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं है, दरवाजे में खड्डा अच्छी चीज़ नहीं है। फिर खड्डा बुझा दिया उसने। फिर धीरे धीरे सेवा में क्या है, मेरा तो काम घंटों का काम मिनटों में होता था। ऐसे सुदामा भाई आ गया बिजली वाला, बोले ये 6 क्लैम्प बनाने हैं। तो बोला ठीक है। तो बोले कितने दिन लगेगा, कितने मिनट लगेगा, ऐसे बोले नहीं, ये तो आप कैसे बोल रहे हो? बोले ये तो इतने मिनटों का काम थोड़ी है। बोला ये मिनटों का ही काम है मेरे लिए, तुम क्या बोलता है? बोले अरे ये तो 8-8 दिन लगाते हैं। मतलब तुम खड़ा हो जाए यार, 10 मिनट खड़ा हो जाओ। 10 मिनट में उसके 6 क्लैम्प बना के दे दिए। वो तो कूदने लगा, बोले ये तो कारीगर आदमी आ गया यहाँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसने सारे शांतिवन में कर दिया। फिर पाठक भाई को पता पड़ा, पाठक भाई ने फिर वो मशीन बनवाया मेरे से। पाठक भाई जो अपने साबुन डिपार्टमेंट वाले। तो ये मशीन ने बोले तेरे को सारा, पाठक भाई मिलता है तो मशीन तेरे को सरेंडर किया है बोले। और मैं बाबा कमरे में बैठता था तो मुझे मशीन ही दिखता था। मैं बोला बाबा ये क्या दिखा रहे आप? तो बोले वो ये आपको बनाना है। तो वो मशीन वो उस समय बनाया जब सेवाधारी में था मैं। तो मुझे हर्षित काका और पाठक भाई दोनों मिला के साबुन बनाने की मशीन आप 92 में बनाया। मेरे को ले गए वो भावनगर, बस में बिठा के भावनगर गए। बोले तेरे को क्या क्या चाहिए? वो एलेंक में फिर जहाज से निकलती है मोटर, वो ले ली। फिर गियर बॉक्स ले लिया। फिर यहाँ आए। फिर अब गैस कटिंग नहीं, कुछ नहीं। फिर ड्रिल मार के जो कटिंग करना है लोहे का, तो होल मार के करके कैसे भी करके वो कर दिया खड़ा। तो बोले हमको फिटिंग करने नहीं आएगा, तुम ही फिटिंग करके दे। 15-20 दिन के लिए मुझे यहाँ छोड़ा, फाउंडेशन किया और सब बराबर करके चालू करके दे दिया। मतलब देखो ऐसा होता है। वो साबुन पकाते थे लेकिन उसका खुरपा ऐसा गोल रहता था और आगे से उसमें होल होते थे और हाथ से वो ऐसा कढ़ाई में ऐसे लगता था, ऐसे। इतना डेंजर था। तो वो बहुत डरते थे वो बनाते समय। और बोले कोई आदमी टिकता ही नहीं, क्या करूँ मैं? तो मैं बोला आपको मशीन बना के देनी है। बोला ठीक है, जैसे बाबा बनवाएगा मैं करूँगा। तो उस समय बनी हुई मशीन। मम्मी पापा भाई? मम्मी ज्ञान में है, भाई सहयोगी है, भाई सोशल वर्कर है। वो भाई नानी को भी संभालेगा, नानी के लड़की को भी संभालेगा, मासी को भी संभालेगा, किसी को भी बोलेगा आओ खाओ, ये घर तुम्हारा है। ऐसे वृत्ति का भाई है। एक मंदिर का ट्रस्टी है, वो स्वामी समर्थ बोल के मंदिर है, वहाँ उसका ट्रस्टी है।
हाँ, बारामती में। बारामती। तो उसका वो कैशियर है, तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं लोगों, उसके ऊपर विश्वास है। घर भी उसने अच्छा बनाया, कुछ नहीं था हमारे पास, खुद का घर भी नहीं था। उसने वेल्डिंग वर्कशॉप लगा के उसको मैं थोड़ी थोड़ी मदद करता था जब मैं नौकरी करता था। उसके बाद मदद नहीं होगी तो उसका गाड़ी लाइन पे आ गया, तो मैं बोला अभी आपका वर्कशॉप हो गया, आपका खुद का घर हो गया, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे जाने दो। तब उन्होंने समर्पण लेटर पे साइन कर दिया, पिताजी? भाई ने और मम्मी ने। अच्छा, पिताजी नहीं थे? पिताजी शरीर छोड़ दिया। बड़ी दादी से मैंने सुना था कि कौन है जो आप घर नहीं गया, तो उसकी क्या कहानी है थोड़ा सा? तो एक बार कंस्ट्रक्शन की मीटिंग हो रही थी, जी जी। तो मीटिंग में उस समय माहौल घर का ऐसा था कि लोग हर साल घर जाना चाहते, मधुबन वाले। तो उसमें क्या हुआ कि दादी के बुद्धि में वही फैड घूमता था कि भाई घर जाते हैं, घर जाते हैं। तो घर कौन कौन जाता है, दादी ने 100 प्रश्न पूछा। तो मेरे को वो प्रश्न ही खटक गया कि घर कौन कौन जाता है। कभी ऐसा भी दादी ने पूछना चाहिए कि घर कौन नहीं जाता है। तो मैंने दादी को ही उल्टा सवाल किया खड़ा होकर कि दादी कभी ऐसा भी पूछो आप कि घर कौन नहीं जाता है। तो दादी देखते रह गई, सोचती गई, सोच में पड़ गई, ये तो सवाल बराबर बोला है इसने। तो फिर मुझे दादी को बताना पड़ा कि मैं घर नहीं जाता हूँ और नहीं गया हूँ और नहीं जाऊँगा। तो बोले ऐसा क्यों, आप घर क्यों नहीं जाएंगे? मैंने बोला क्यों जाएंगे घर? तो बोले आप क्यों नहीं जाएंगे? बोला आप क्यों नहीं गए घर, आप घर गए हैं क्या? आपको ही फॉलो हम करेंगे। दादी फिर चुप हो गई। दादी को आपने पूछा? हाँ। एक कब की बात है? मेरे ख्याल से 2000 की बात है। तो उसी दौरान दादी ने आपको फिर घर भेजा? कुल्लू मनाली भेजा। कुल्लू मनाली को? दादी बोली दादी ने बोला कि हम आपको भेजेंगे घूमने, आपके डिपार्टमेंट के ग्रुप बनाओ। तो फिर हमको दादी ने 2 कॉलेज दिया, एक स्वामी भाई का कॉलेज था, एक ट्रांसपोर्ट का कॉलेज था, 2 ड्राइवर। और फिर बोले आप मुखिया बनना। मेरे को मुखिया बनाया, मेरे हाथ में 40,000 रुपये दिया। फिर वो दादी बोली ऐसा करो, ये 20,000 वापस दे दो। मैंने ले लो। तो 20,000 दूसरी गाड़ी में रखो, बोले एक साथ सब पैसा नहीं रखना है। तो 20,000 गुणेश्वर भाई के हाथ में दिया, क्योंकि कारपेंट्री वेल्डिंग जब अचल दीदी से मिले तब खास अनुभव ये है कि अचल दीदी ने बोली कि आपको चंडीगढ़ में कल देखना है, अभी तो आप पहुँचे हैं। मैं बोला दीदी हम तो चंडीगढ़ देख के आ गए। बोले क्या देखा आपने यहाँ? मैं बोला यहाँ कुछ भी नहीं है, पत्थर का एक बगीचा है, वो देख के आए। तो बोले, मैं बोला दीदी हम तो सब टेक्निकल हैं, हथौड़ा मारने वाले हैं, वेल्डिंग करने वाले हैं, तो हमको टेक्निकल चीज़ देखनी है। तो बोले क्या देखना है? भाखड़ा देखना है। तो भाखड़ा देखना है, तो बोले आपका तो इस प्रोग्राम में है ही नहीं, मैं कैसे दिखाऊं? मैं बोला देखो दीदी आपकी मर्जी, हम तो सब हथौड़ा मारने वाले हैं। हमने जो चंडीगढ़ देखना था वो आज देख के आए हैं, जो एक मंदिर है वो भी देख के आए हैं और वो बगीचा भी देख के आए हैं। यहाँ दूसरा कुछ देखने का है ही नहीं। देखने का है तो हमको भाखड़ा नांगल देखने का है। दीदी सोच में पड़ गई। ठीक है बोले मैं फ़ोन करती हूँ, आपका ऑफिस में ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है, फिर भी मैं बहन को फ़ोन करती हूँ। उन्होंने बहन को फ़ोन कर दिया, तो फिर बहन ने बोला हाँ भेज दो। फिर वो वहाँ सैटरडे था कल, तो बंद है बोले। तो वो बहन ने बोला सैटरडे है, बंद है। हमको रास्ते में फ़ोन आया, तो बोले अभी क्या करूँ, मैं कोशिश करती हूँ। बोले मैं एसडीएम साहब को बोलती। फिर एसडीएम साहब को बोला उसने, तो एसडीएम खुद ही आ गए हमको लेने। अच्छा। वो एसडीएम हमारे साथ बैठे गाड़ी में। फिर एसडीएम साहब आ गए बोल के सारा खोल खाल के दिखा दिया, नीचे तक म्यूजियम तक, पूरा वो डैम का पूरा? हाँ पूरा अंडरग्राउंड तक दिखा दिया सारा। बोले साहब कभी आते नहीं, साहब आए हैं। 11 मंजिल है नीचे तक, लिफ्ट जाता है, पूरा ट्रक अंदर जाके लिफ्ट नीचे जाएगा, लिफ्ट से इतना बड़ा लिफ्ट भी है। आम व्यक्ति ने भेजा है तो विघ्न आ सकते, लेकिन दादी ने भेजा है। प्रकाश भाई आप जब मधुबन में आए तो कुछ ऐसे योग की अनुभूति, ऐसे भी आप एक संत थे, आप कोई समस्या आया उसमें समाधान आपको मिला हो, ऐसी कोई योग की अनुभूति हो? पहले हम भक्ति मार्ग में तो एक जगह पर 16 घंटा बैठने का अभ्यास किया है। तो एक जगह बैठने के बाद वो मेरा रोटी जो है रखा हुआ, मैंने हाथ से बनाया और रोटी कुत्ता ही खा के जाता था। तो पड़ोस वाला आके चिल्लाता था, अरे बोले महाराज तुम कैसा महाराज है, ये तो तुम्हारा रोटी खा के कुत्ता चला गया। मैं बोला जाने दो, उसका नसीब का है, उसने खा लिया। तो ऐसा करते हुए किसकी ध्यान में रहते थे आप? मैं पढ़ाई करता था, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मेरा रुचि था। वेद शास्त्र पुराण उपनिषद पढ़े हूँ मैंने, और शास्त्र पढ़े हो, रामायण महाभारत ये सब पढ़ा हूँ, सारे ग्रंथ पढ़े। हाँ, और लोगों को फिर पढ़ाने के बाद उपदेश देना, सीखना, बताना, ऐसे करता था मैं।
लोग आते थे तो महाराज ऐसा है, हमारा ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है। तो मैं बाबा को मन में रखते हुए उनको जवाब देता था कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। एक भाई आया, बोले मेरी बेटी बहुत बीमार है, बुखार है, उतर ही नहीं रहा है, मैंने बहुत परेशान हूँ, रात भर 2 रात हो गए। तो मैं बोला ठीक है, आप घर जाओ, बेटी ठीक हो जाएगी आपकी। तो मैं ऐसा कुछ पानी पीनी दो या ऐसा मुझे पसंद नहीं, अंधश्रद्धा नहीं। तो फिर मुझे तब तो ज्ञान मिला था तो बाबा का, तो फिर मैंने बाबा को बोल के बोला बाबा ये आत्मा छोटी है, वो छोटी आत्मा है, ऑर्गन्स छोटे हैं, इसको ठीक करना है, इसका हिसाब किताब पूरा करना है, इसको ठीक होना है, इसको ठीक होना है, इसको ठीक होना है, इसको ठीक। ऐसा करते 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 सो गया। फिर सवेरे उठा, अमृत बेले, तब भी ऐसे ही उसको ठीक होना है, ठीक होना है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो ठीक हो गया सचमुच। सवेरे आया वो दौड़ते हुए, बोले मेरा बेटी ठीक हो गया। मेरा भगवान ठीक कर दिया, बहुत अच्छा। ऐसे ही संकल्प से यहाँ, दूसरा कोई ऐसा छू मंत्र फू मंत्र था नहीं। आज भी अगर वो मनमोहिनी में घूमते हैं, उधर से कोई आ रहा है, सामने दूर है, कम से कम 400 फुट दूर है, 500 फुट, तो भी उसका संकल्प मुझे समझता है कि वो ये संकल्प कर रहा है। तो वो पास में आता है तो मैं वो संकल्प बोल के दिखाता हूँ, तो अरे यार, बोले आपको कैसे पता है कि हम ये सोच रहे, आप भी यही सोच रहे। तो ये चीज़ आप एकाग्रता से प्राप्त ऑटोमेटिक होता है, या तो हमको पता, हमको भी नहीं पता पड़ता कैसे होता है। इसको थॉट रीडिंग कहते हैं। हाँ, किसी के विचारों को पढ़ लेना। इसमें प्रतिभा शक्ति एक है, तो प्रतिभा शक्ति भी कभी कभी जागृत होता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि माता आकारी पिता निराकारी, माता आकारी पिता निराकारी, हम सारे भाई बहने साकारी, हम सारे भाई बहने साकारी, भाई भाई हम सारे परिवारी, और भाईचारा हमारा धर्म भारी। हाँ, भाई भाई हम सारे परिवारी और भाईचारा हमारा धर्म भारी। अगर हम भाईचारे से नहीं रहेंगे तो कैसे एकजुटता रहेगी हमारा, धर्म कहलाएगा ही नहीं। हाँ, नहीं, हम एक ही से कैसे रह पाएंगे। इसलिए भाईचारा हमारा धर्म भारी। बहनें हमारी सारी कारोबारी, टीचर गुरु और शक्ति भारी। बहनें हमारी सारी कारोबारी, टीचर गुरु और शक्ति भारी। तीर्थ हमारे सारे न्यारे प्यारे, शिव बाबा के बच्चे हम प्यारे प्यारे। ऐसे आ जाता है। तो ये ऐसे प्रतिभा शक्ति कभी जागृत होती तो आता है। मेरे काव्य में स्पष्टता जास्ती है, मतलब प्रखरता है, उसमें दिखाई पड़ता है, अवगुण दिखाई पड़ते दूसरे के, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ वो चीज़ें। परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कैसे कहते हैं? परमात्मा को वो मेरा माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, तो उसको साथ कैसे अनुभव करती हैं? एक बार क्या हुआ, दादी रतनमयी बोली चार्ट लिखो। तो चार्ट में जो उन्होंने दिया, कब उठते हो, क्या करते हो, ये सब, मैं बोला ये तो डेली रूटीन हमारा है, इसको लिखने से क्या होगा। तो मैंने दादी को खड़ा होकर पूछा, ये इसको लिखने से क्या होगा। तो बोले हमारा ये डेली रूटीन है। अभी जैसे मैं रहता हूँ मनमोहिनी वन में, तो बाबा के कमरे में ही बैठता हूँ, तो हर बात बाबा को बोलनी है, हर बात। अब मुझे स्नान करना है तो मैं बाबा को बोल के करूँगा, अब मुझे खाना खाना है तो बाबा को बोल के ही खाऊंगा, अब मुझे दवा खानी है तो मुझे बाबा को बोल के ही खाना है, अब मुझे कपड़ा पहनना है, कुर्ता पहनना है, तो ये कपड़ा कुर्ता नहीं है, ये शिव कवच है, इसको मुझे पहनना है, तो परमात्मा ने दिया हुआ आधिकारिक वस्त्र है, तो मैं इसको पहनता हूँ। तो ऐसे हर कर्म को मैं स्मृति स्वरूप बन के करता हूँ। वेल्डिंग करना एक बहुत हार्ड वर्कर है। हाँ, तो आप जितने भी शांतिवन में जितने बॉयलर हैं और इतने बड़े बड़े चीज़ें आप बनाते हैं, टैंकर, बॉयलर है, ट्रैक्टर है, हाँ, बहुत सारे ट्रैक्टर भी आपने ट्रैक्टर, ट्रॉली बनाए हैं, टैंकर, उसके टैंकर भी बनाए SS में, और क्या क्या बनाए हैं? बड़ा ट्रक का भी टैंकर बनाया, बड़े बड़े जो आप मेरे को जो मिलता है वो बना देता हूँ। अच्छा, यज्ञ में जितने भी अलमारी हैं सब आपने ही बनाए हैं? हाँ, अलमारी बनी है अपने सारे यहाँ। मशीन जो है आपके पास हैं सारे वो बनाए? खटिया, गाड़ियाँ, कुर्सियाँ, अलमारियाँ, बॉयलर, टैंकर, टांकियाँ, पानी की वाटर टैंक, बड़ी बड़ी 10,000 वाली, 15,000 वाली, जैसी मांगते वैसी, जैसी रिक्वायरमेंट होती वैसी बना के देते। अच्छा, बॉयलर भी होता है, अगर बाहर से खरीदते हैं तो ज़्यादा पैसा। थर्मस, हाँ, वो तो नेचुरल है कि बाहर वाला तो बेनिफिट रखेगा ही ना। ओके, बाहर वाला मुनाफा कमाएगा, हम मुनाफा नहीं कमाएंगे। कितना अंतर होता है बाहर से लेंगे और अपना बनाने में? कितना क्वालिटी में? बाहर में बनाने में तो करीबन अगर 50 रुपये का स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है उसका, तो 500 रुपये लेगा। अच्छा, इतना अंतर? हाँ, अंतर होता है 10 गुना।
10 गुना अंतर हो जाता है। और दुगुना तिगुना अंतर होता है फैब्रिकेशन वाला, लोखंड का। अच्छा 10 गुना अंतर स्टेनलेस स्टील में होता है, जी जी। और लेकिन उससे 2-3 गुना अंतर उसमें होता है, डबल का फ़र्क होता है। तो ये अपनी हॉस्पिटल की खटिया है, ICU खटिया, जी जी जी। ये सब बनी हुई है अपने पास। आपने ही बनवाए, आपने ही बनाए सारे। यहाँ वाले खाली अंदर वाले। अच्छा अच्छा। तो आप इतना मेहनत का कार्य करते हुए भी आप इतने, बाबा ने आपको एक प्रकार से गिफ्ट के रूप में एक एनर्जी आपको एक्स्ट्रा दिया है, तो आप जो है इसको आप परमात्मा कार्य में लगाते हुए परमात्मा के प्रति आपके क्या उद्गार रहते हैं? कि क्योंकि व्यक्ति आज थक जाता है, तो मैं कभी आपको थकते हुए नहीं देखा है, बल्कि आप और एनर्जेटिक हो जाते हैं। व्यक्ति कोई भी काम करता है, चाहे मेहनत का हो किसी प्रकार का, तो वो थक जाता है, लेकिन मैंने आपको कभी थकते हुए नहीं देखा। इसका कारण क्या है? क्या क्या ऐसी चीज़ है कि आपको हर चीज़ इतना मेहनत के बाद भी थकान महसूस नहीं होती? इसका एक ही कारण है कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो मनुष्य की है ही नहीं, वो हम सेवा कर रहे हैं वो भगवान की सेवा है। और हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान तो मुरली में रोज़ ही बोलता है, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। और जिसका टीचर भगवान है, जिसकी सेवा भगवान की है, तो उसको उमंग उत्साह तो रहेगा ही। और हमारा पहले से समर्पित लाइफ है कि तन मन धन तेरा है, तो हमारा क्या है फिर? ऐसा सोचने से उमंग उत्साह आता है। हर कार्य करते हुए समर्पित रूप से आप करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा कर रहा है। हाँ, वो तो वही करता, तो वही है। वो परमात्मा बताएगा भी तो कैसे? किसी के मुख द्वारा बताएगा ना, कोई आकाशवाणी तो होगी नहीं। इसलिए फिर मैं शांत हो जाता हूँ थोड़ा, और फिर छोटे से हेल्पर को भी पूछता हूँ कि भाई इसको कैसे करने से अच्छा होगा, इसे करने से मेरा दिमाग कैसे चलता है, चलाओ। तो उसकी राय भी मैं मान लेता हूँ, तो फिर वो अच्छा बेनिफिट मिलता है उसमें। मतलब भगवान का भी हमें सपोर्ट लेना है, तो कैसे प्राप्त होगा? वो कोई आकाशवाणी से थोड़ी होगा, कोई हमारी बुद्धि घुमाएगा ऐसा नहीं। मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं, उसमें हम इसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, बड़े को पूछेंगे, छोटे को पूछेंगे। चलते रास्ते वाले को भी मैं बुलाता हूँ, देखिए ऐसा बना रहा है, ऐसा हमको चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, तो ये कैसे बनाना पड़ेगा? तो फिर उसके मुख से भी बोल देता है बाबा, तो भाई ऐसे करो तो हो जाएगा। मैंने 1 और 1 11 कहते हैं। हाँ। आप तो लगा ही रहे कि और 1 जोड़ देते हैं तो फिर 11 हाँ, तो सहयोग मिल जाता है। सहयोग मिल जाता है। बहुत सुंदर। कभी ऐसे आपको नहीं लगता है कि हम थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए? आपको ऐसे अंदर में, और कभी ऐसा भी नहीं लगे कि भगवान खुदा दोस्त है, वो मेरा साथी है, तो मेरा पैर दबा रहा है मेरा, मतलब इस प्रकार से आपको कोई ऐसी फीलिंग? मेरे दुख दर्द तो बहुत बड़े हैं, गहरे हैं, लोगों को बताने से पता पड़ता है, लेकिन मुझे तो कुछ लगता ही नहीं। अभी 1 महीने से हाथ में दर्द हो रहा है। जी जी। डॉक्टर को दिखाया तो बोलता है अंदर मसल फट गया। अपने सेल्वराज भाई को दिखाया तो उसने मालिश फिलिश करके थोड़ा ठीक किया, फिर वो वैसे के वैसे हो रहा है। अभी मुझे इसका ब्लड चेकिंग करके चेकिंग कराना है, जी। तो थोड़ा बड़ा होगा कुछ, तभी तो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये दर्द हो रहा है, लेकिन मैं काम धंधा बोले, वो बोल रहे छोड़ दो, वो भी बोल रहा है छोड़ दो, आप हथौड़ा नहीं चलाओ। मतलब हथौड़ा चलाते हुए इसने ठीक होना चाहिए, बंद करेंगे तो ज़्यादा भी हो सकता है। सेवा से दुआएं भी मिलती है, पुण्य भी जमा होता है। तो आप इतना कुछ करते हुए भी आपको मना, जब आप योग में बैठते हैं तो भगवान आपको क्या ब्लेसिंग देता है? क्या योग में क्या अनुभूति होती है? योग में मुझे हल्कापन मालूम होता है, और मैं रोज़ संकल्प करता हूँ कि शरीर विनाशी है, मैं शरीर है तो भी रहूँगा, और नहीं है तो भी मैं हूँ ही हूँ। मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। मैंने ये स्टडी पढ़ा हूँ ना सारा। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि न चैवम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता न दाहकति पावका, ऐसे बोला हुआ है। ऐसे मैं पहले भक्ति मार्ग से ही ऐसे बोलता हूँ। और उससे तपस्या भी आप, हाँ, तो वही चीज़ आप यहाँ यूज कर रहे हैं, मतलब हमको जो बोला है शास्त्रों में करके दिखा रहे हैं। वो यहाँ करना है। बाबा पढ़ा रहा है, उसकी स्मृति स्वरूप होके हमको कार्य करना है। आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, आत्मा बताता है ना बाबा सब। 28 सालों से आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, कितनी आत्माओं के पुण्य आपने जमा किए हैं, और इतना हार्ड वर्कर होते हुए भी कभी आपके मन में ऐसे इच्छा नहीं होती है कि चलो थोड़ा दुनिया देख ले, थोड़ा घूम फिर ले, ऐसा कोई इच्छा? दूसरे के यहाँ नौकरी करके, झाड़ू पोछा करके, वो हथौड़े चला के, वेल्डिंग करके, सब कुछ करके, 56 घंटी का आटा खा करके फिर इधर आ गए, अनुभव करके।
बस सारी प्रकार का। भगवान मिला माना सब कुछ मिला। हाँ, इसीलिए कहीं जाने का इच्छा नहीं होता है। हमारे आश्रम में भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है तो उसके लिए भी मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं जाता नहीं ज्ञान सरोवर में या पांडव भवन में। अब मैं रहता हूँ ओम शांति भवन में और नीचे सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है और मैं अपने कमरे में नहीं जाता हूँ मैं। बहुत सुंदर। मैंने शुरू से ही आपका त्याग वैराग्य बहुत अंदर से जो हड्डी वैराग्य जिसको कहते हैं पहले से ही था कि इस दुनिया में ऐसा चीज भौतिक ये सब चीजें जो आर्टिफिशियल है एक प्रकार से। मुझे किसी ने सवाल भी पूछा, आप क्यों नहीं आते सांस्कृतिक प्रोग्राम में? मैं बोला ऐसा सांस्कृतिक प्रोग्राम कोई करके दिखाएगा कि अधरासन लगाओ, जमीन से 4 फुट ऊपर उठ के ऐसा योग करते हुए दिखाओ तो मैं आता हूँ देखने। तो बोले ऐसा थोड़ी होता है। बोला ऐसा सांस्कृतिक प्रोग्राम बनाओ जो योग बल से कोई हवा में चल के दिखावे। हाँ, वो तो एक प्रकार जादूगरी ही हो सकता है। तो ऐसा तो है ही नहीं। मैं बोला ये सब नाच गाना तो दुनिया देख के आएगा अपन तो। प्रकाश भाई, आप 28 साल तक परमात्मा पालना आपने लिया, उसका रिटर्न आप कैसे देंगे? चॉइस ही हमने कर दिया है भगवान के पास कि भाई हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। जैसे तेरी आदमी और तेरी गोद में हमें शरीर छोड़ना है, शरीर तो सबको छोड़ना है। तो परमात्मा पालना का रिटर्न तो हम क्या दे सकते? परमात्मा की पालना तो बहुत बड़ी है, तो हम सेवा करते हुए हमारा शरीर छूटना चाहिए। हमारे को सेवा करने की शक्ति अंत समय तक रहे, वो संस्कार लेके जाएंगे। हाँ, सेवा ही करना है। हमारे हाथ में सेवा ही है, दूसरा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे कोई स्थूल चीज़ नहीं जो परमात्मा है हमारे हाथ में। पुण्य भी तो है, दुआएं भी तो है। हाँ, लेकिन वो ये सब अदृश्य है ना, और दृश्यमान फिजिकल में तो हमारे हाथ में क्या है? सेवा ही है। बस सेवा करना है, सेवा करते हुए शरीर छोड़ना है। प्रकाश भाई, आपके ज्ञान में चलने के प्रेरक कौन बने? बाबा ही है। इसी साधु को भी मालूम पड़ा कि ये ब्रह्मा को बने। अरे बोले उधर क्यों जा रहा है तुमने, नहीं जाओ। बोला नहीं, मुझे तो जहाँ सत्य है वहीं जाना है। मुझे तो एक बार क्या हुआ, एक नदी किनारे मंदिर था, वो सुनसान मंदिर, ऐसे गुफा जैसा था। तो गुफा में बोले अंदर भगवान है। अच्छा। तो जाओ। तो बोले अंदर है, आपके पास टॉर्च है लेके जाओ। मला मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं गया अंदर ऐसे करते गया। ठंडा का और सब पड़ा था अंदर। वो बीच में जाके शिवलिंग था। फिर वो कहाँ की बात है? फिर ये सातारा माहुली। तो वो आ गए बाहर में, तो लोग वंडर खा गए। बोले बिना बैटरी का आप गए? बोले क्या हुआ? तो बोले अंदर आपको डर नहीं लगा? मेरा डर, भगवान का डर लगेगा। भगवान तो अपना है ना, भगवान को कैसे डर लगेगा अपने को? बोले कोई सांप गिर बैठता है ऐसी अंधेरी जगह में? बोले कोई डरने की बात नहीं है। बोले हम भगवान को मिलने जा रहे, तो सांप आए कुछ भी आए। आप एक संत भी रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी से बहुत गहरा नाता भी रहा है। धर्म के बारे में आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं। तो ये अध्यात्म और धर्म, इसमें क्या अंतर है? अध्यात्म में देखो, आत्मा तो वो भी है और छोटे कास्ट की भी आत्मा ही है, बड़े कास्ट की भी आत्मा ही है। मतलब आत्मा ही है सब। ये बाबा ने ज्ञान बताया। लेकिन उसके पहले भी मैं स्कूल के समय भी मैं हरिजन के घर में गया था। तो हरिजन के घर में गया तो हमारा तो वो बस में तो लगा हुआ था ही, और स्टूडेंट लाइफ थी। वो भी हरिजन का लड़का, वो भाई बहन थे। मैं अकेला गया उनके घर। तो वो बोले आप हमारे घर कैसे आ गए? बोला क्या हुआ, आपके घर आने से क्या होता है? बोले आपके माँ बाप को पसंद है कि आप हमारे घर आ गए? तो मैं बोला हमें तो माँ बाप को क्या करना है, मुझे तो पसंद है ना। तो बोले हमारा धर्म, हमारी जात हल्की है, आपकी जात भारी। बोला जाति से हमें कौन देख रहा है? हमारी जाति से दोस्ती है नहीं, हमारी तो दोस्ती है। अब उस समय बोलने की तो अकल है नहीं, स्टूडेंट लाइफ। तो हमारी तो दोस्ती है, इसमें जाति क्या करना है? हमारी तो दोस्ती है, जी हमारी जी जान से प्यार है हम एक दूसरे से। तो इसलिए उसके माँ बाप को ऐसे जवाब दिया। तो उसके माँ बाप ने मेरे सर पे हाथ घुमाया था। बोले बहुत अच्छे हो आप, साफ मन के हो आप। वो तो कब की बात है, मेरे को लगता है कि 7वीं क्लास 6ठी क्लास में की बात है। नहीं, हमारे 4 शंकराचार्य अलग है हमारी कास्ट के। हमारे पीठ है, हमारे भी सन्यासी का जगह है। मतलब हमारे इसमें से कोई सन्यास लेना चाहता है तो उसमें जाना पड़ता है, शंकराचार्य के पास उनकी सेवा करना पड़ती है वहाँ। तो ऐसे हमारे आदि पीठ है, जो 4 शंकराचार्य 4 जगह पर हमारे बैठे हुए, हमारे जाति, हमारे नाम पूरे भारत में इधर उधर जहाँ शंकराचार्य बैठा हमारे नाम लिखे होंगे वहाँ। अच्छा, ऐसा होता है वो।
तो वहाँ उपाधि मिलती है शंकराचार्य हाँ, उपाधि। वो नहीं, वो उनके पास शिक्षा लो फिर आप साधु बन सकते हो, अच्छा, ऐसे नहीं। डायरेक्ट कोई नहीं बन नहीं, सकता वो है। फिर वो ज्ञान सिखाते, फिर शिव पुराण सिखाते, रुद्र पढ़ने सिखाते। ओके। ध्यान की प्रक्रिया परमात्मा के परिचय वो नहीं दे पाते हैं सिर्फ। आपका दिनचर्या क्या है? मेरी सारी ही इच्छाएं भगवान ने पूरी की है, जो मैंने चाहा था। जी जी। और मैंने जो इच्छाएं चाही थी वो उसको सारी मंजूर करने योग्य ही चाहा था। जैसे कि मैंने चाहा था कि मुझे अनुभूति चाहिए, उन्होंने अनुभूति दी है। जी। मुझे कपड़ा पहनने का अधिकार चाहिए, तो मैं उस समय तो गेरुआ कपड़ा बोलता था। अब वो गेरुआ है क्या सफ़ेद है ये मुझे पता नहीं था। कपड़ा पहनने का अधिकार। फिर अभी मैं गाइड करता हूँ तो ओम शांति भवन में सेवा के बाद गाइड करता था, तो जो दूसरे लोग गाइड करे वो भी छोड़ के मेरे पास आते थे। अच्छा। उसका छोड़ के मेरे पास, मेरी आवाज़ भी ऐसी खड़ी आवाज़ की 200 लोग भी सामने बैठे तो सबको आवाज़ जाती थी, स्पष्ट बोलता था। और मेरा गाइडिंग करना भी अनुभव युक्त है कि उसको ही सवाल पूछने का, उसका सवाल तो आएगा ही नहीं हमारे पास, ऐसा उसको सवाल में ही गाइडिंग करें। जैसे भारत में आप रहते हो तो बोलता हाँ, तो आप हिंदू धर्म के हो, तो हाँ, तो कौन है आपका धर्म, तो भारत क्यों महान है, तो फिर भारत भाग्य विधाता ही क्यों है, आपने स्कूल में जन गण मन पढ़ा है, तो हाँ, तो फिर भारत भाग्य विधाता क्यों लिखा है। भारत भाग्य विधाता का मतलब होता है भारत ने भाग्य बनाया था, किसने बनाया, कब बनाया था, भारत ने भाग्य किसका बनाया था, कौन भारत है। आप भारत में रहते हो, आपने खुद धर्म का संस्थापक तो आपको मालूम नहीं है, आप तो दूसरे के धर्म संस्थापक को जानते हो। ऐसे ऐसे गाइड करता था मैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके निस्वार्थ जो भगवान के प्रति प्रीत है, प्यार है और फिर सेवाएं हैं, वह देखकर लोगों को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी और आपके जीवन से भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे समर्पण जीवन किया जाता है, अब कैसे हम समर्पित होकर अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। आज जिस प्रकार से हम प्रकाश भाई अपने जीवन को एक संन्यास मार्ग धारण करके और उसको त्याग करके और ब्रह्मा कुमारी में संलग्न हो गए, आगे हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और हर तरह की सेवा कर रहे हैं। अब कभी भी इनको थकान नहीं होती है। एक भाई ने कह दिया कि भाई आप इसको त्याग करो, तब आपको हम परमात्मा से मिलाएंगे, और उन्होंने त्याग कर दिया। तो ऐसे त्यागी तपस्वी आत्मा, कहते हैं त्याग से तपस्या होता है, तो उन्होंने पहले स्थूल चीज़ों का त्याग किया, फिर तपस्या में लग गए, उनको परमात्मा का परिचय हुआ और एक उनका जो बुद्धि योग है, उनका परमात्मा के प्रति जो प्यार है वो यथार्थ रूप में बदल गया जब उनको ये पता चला कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, परम धाम में रहता है। जब आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारी का मिला तब उनका जीवन परिवर्तन हो गया और वो माउंट आबू में आके समर्पित हो गए। आपने सुना कि कैसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपने समय श्वास संकल्प को श्रेष्ठ बनाएं और अपने आने वाले जो दुनिया है सतयुग, उसमें हम प्रवेश पुण्य और दुआओं के आधार पर ही हम प्रवेश पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसे दिव्य पुरुष बाबा के बगिया के एक नए फूल को एक बार फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। प्रकाश भाई, ओम शांति।